हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं ईवीएस की क्विज नंबर 5। अभी तक सर 4 क्विज हो चुकी है। जिसने भी अभी तक क्विज नहीं देखी है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है या फिर प्लेलिस्ट के अंदर ईवीएस क्विज के नाम से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आप लोग देख सकते हो। सर रात्रि के बज चुके हैं 8:15। सारे विद्यार्थी मेरे साथ। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम रहेगा वैकल्पिक ऊर्जा एंड जो प्रदूषण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिव एनर्जी एंड पॉल्यूशन। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस कवर होते हैं। इस टॉपिक्स में से जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज हमने डिस्कस करेंगे, जिनकी संख्या होगी 50। जल्दी से शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। शेयर कर दीजिएगा, जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। और सर अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगा दीजिएगा और सभी बच्चों को बोल दीजिएगा कि क्विज स्टार्ट हो चुकी है। सर आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ये जो क्विज है सर ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सीटेट की कर रहे हो, रीट की, यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, केवीएस, किसी भी एग्जाम की, क्योंकि ईवीएस के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सर जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। सर क्या है फर्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है, मतलब सबसे बड़ा जो स्टोरेज करने का कार्य कौन करता है वैकल्पिक ऊर्जा का, जो अल्टरनेटिव एनर्जी जो होती है वो कौन सा है। तो सबसे पहले आप लोगों को ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे सर, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भू ऊष्मीय ऊर्जा। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। सर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसको आंसर देने से पहले आपको वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में पता होना चाहिए। क्या होती है वैकल्पिक ऊर्जा? अगर मैं बताना चाहूँ, जो जीवाश्म ऊर्जा का क्या हो, विकल्प हो, जो जीवाश्म ऊर्जा का विकल्प हो। अब इसके सर 3-4 एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए पवन ऊर्जा हुआ, जल विद्युत हुआ। लेकिन उसके अलावा सर यहाँ पर एक और एग्जाम्पल जो पूछा गया है वो कौन सा है सर, यहाँ पर सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। तो आंसर क्या जाएगा, सौर ऊर्जा। सेकंड नंबर के क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या है सेकंड नंबर का क्वेश्चन? भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है, मतलब कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा सोर्स का जो सबसे ज़्यादा जो नवीकरणीय जो न्यू एनर्जी फॉर्मेशन का जो सोर्स है वो कौन सा है? सौर शक्ति, जैव पुनः शक्ति, लघु जल विद्युत शक्ति या अपशिष्ट से अर्जित। तो जल्दी से आंसर दे दीजिएगा सेकेंड नंबर के क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर सर जो आपके कौन सा होगा जो नवीकरणीय ऊर्जा सोर्स का आंसर कौन सा जाएगा भारत के अंदर सबसे ज़्यादा, तो वो सर आपका जाएगा कौन सा, सोलर पावर, सौर शक्ति वाला। सर थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। क्या है? निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? कौन सी ऐसी ऊर्जा है जो जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भू ऊष्मीय ऊर्जा या फिर ज्वारीय ऊर्जा। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। हमें राइट आंसर देना है इन 4 ऑप्शन में से, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भू ऊष्मीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इनमें से। तो सर कौन सा आंसर जाएगा आप लोगों के सामने? तो यहाँ पर जाएगा, इसका भी आंसर क्या जाएगा सर आपका, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। अब आता है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको घुमाया हुआ मिलेगा ये क्वेश्चन। क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है, यहाँ पर कौन सी ऐसी है जो बायोडीजल की फसल है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी जैट्रोफा, ऑप्शन डी आलू। तो कौन सी ऐसी यहाँ पर एक बायोडीजल की फसल है, बताओ। तो सर सबसे ज़्यादा अगर आपको पता होना चाहिए बायोडीजल मिलता किस में सबसे ज़्यादा, तो सर जो बायोफ्यूल्स का कार्य करे यहाँ पर, वो बायोडीजल्स ज़्यादातर मिलता है जिसके अंदर शुगर की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो, स्टार्च हो जिसके अंदर। तो सर यहाँ पर शुगर की मात्रा ज़्यादातर किसके अंदर मिलती है, शुगर कैन जो आपका गन्ना होता है इसके अंदर। तो आंसर क्या जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? ऊर्जा संकट से तात्पर्य क्या होता है कि ऑप्शन ए दे रखा है, जल विद्युत की कमी हो जाए, कुपोषण के कारण शरीर में ऊर्जा का ह्रास हो जाए, या तापीय ऊर्जा, या कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। तो सर यहाँ ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है, कौन सी संभावना ज़्यादा शो करती है कि सर ऊर्जा का संकट आ गया, एनर्जी लॉस हो गई है? तो सर मैं बता दूं, जो आपकी कुछ जीवाश्म ईंधन होते हैं जैसे कोयला व पेट्रोल, अगर ये ख़त्म होने वाले होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा का संकट। और हाल ही के अंदर ये सर काफ़ी चर्चा में है वह ये विषय, क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम जो भी आपके हैं वो ख़त्म होने की कगार पर है। तो इसलिए उनका जितना आप कम यूज़ कर सको उतना बेनिफिट रहेगा आपके लिए, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी भी इसका यूज़ कर पाएँ। अगला क्वेश्चन है सर 6 नंबर का, ऊर्जा के किस रूप में
प्रदूषण की समस्या नहीं होती। एनर्जी का कौन सा ऐसा रूप है जिसके अंदर सर पॉल्यूशन की समस्या नहीं होती? कोयला, परमाणु, पेट्रोल, सौर। तो सर ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? 6 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। तो सर ऊर्जा का ऐसा कौन सा सोर्स आ गया जिसमें पॉल्यूशन की समस्या नहीं होती? वो सर है आपका सौर। तो सौर वाला जो है सर वो क्या है, उसके अंदर प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, क्या है सर 7 नंबर का क्वेश्चन? भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है? भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से जो विद्युत उत्पाद है उसका सबसे अच्छा सोर्स कौन सा होगा? कोयला होगा, खनिज तेल या गैस होगी, या जल विद्युत होगी, या परमाणु ऊर्जा होगी? जल्दी से बता दीजिएगा आंसर 7 नंबर का, धारणीय विकास के दृष्टिकोण से। तो सर यहाँ आंसर क्या जाएगा आप लोगों के सामने? 7 नंबर के क्वेश्चन का आंसर जाएगा सर जल विद्युत। वाटर इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है सर? विद्युत उत्पाद का एक अच्छा सोर्स होता है। अगला क्वेश्चन है सर 8 नंबर का क्वेश्चन, क्या है सर? क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में इनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? यहाँ पर मिनिमम जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन जो उत्पन्न करता है कौन सा ईंधन है? यहाँ पर डीजल है, कोयला है, हाइड्रोजन है, या मिट्टी का तेल जिसको कैरोसिन बोलते हैं। तो कौन सा ऐसा ईंधन है जो न्यूनतम पॉल्यूशन इन्वायरमेंट पॉल्यूशन करता है? जल्दी से आंसर दे दीजिएगा 8 नंबर के क्वेश्चन का। तो यहाँ पर सर आपके हाइड्रोजन जो है वो एक मिनिमम इन्वायरमेंट पॉल्यूशन करता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करना चाहें सर 9 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है सर? जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सर जो जैव ईंधन होता है आपका, बायोफ्यूल्स होते हैं, उनके रिगार्डिंग कौन सा जो कथन है वो राइट नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन ए दे रखा है जैव ईंधन पारिस्थितिक अनुकूल होता है, ऑप्शन बी दे रखा है जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, ऑप्शन सी दे रखा है जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, ऑप्शन डी क्या दे रखा है जैव ईंधन मक्का से भी बनता है। तो सर कौन सा है जो उसके अनुकूल नहीं है? तो सर 9 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा कि जो जैव ईंधन होता है वो लागत प्रभावी होता है। तो मैं बता दूं सर जो बायोफ्यूल्स होते हैं वो इतनी लागत नहीं लगती, तो ये एक राइट नहीं है। एक ये जो कथन है सत्य नहीं है। बाकी पर्यावरण के अनुकूल भी होता है, ऊर्जा संकट का समाधान भी ये दे सकता है, और मक्का से भी बनता है। आई बात समझ में? बिल्कुल सर। अब अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर का, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है। भाई भूमिगत जल जो होता है सर आपके, उसको दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है। कौन से हैं? बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक, विषाणु। कौन से ऐसे हैं जो भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं? 10 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। तो भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले जो अजैविक प्रदूषक हैं वो हैं सर आपके सामने आर्सेनिक। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है। जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसके अंदर जो इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर जो पोल्यूशन करने वाली जो गैस होती है वो कौन सी होती है? जल्दी से बता दीजिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन। तो कौन सी ऐसी गैस है जो वातावरण में सबसे ज़्यादा प्रदूषण करती है इन्वायरमेंट के अंदर? 11 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कैसे बनती है तो आपको मैं बता दूं, जैसे कोयला होता है। अब कोयले का जब अपन अपूर्ण दहन करते हैं, इनकम्प्लीट कॉम्बिशन ऑफ कोयल, देन फॉर्मेशन ऑफ कोक। किसका निर्माण होता है? कोक का। और उसके साथ एक गैस निकलती है जिसका नाम क्या होता है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अब ये आपके हीमोग्लोबिन के साथ सर 25 गुना ज़्यादा कैपेसिटी होती है बाइंड होने की, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि कोयले की अंगीठी को जलाकर रात को नहीं सोना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सर मैक्सिमम साउंड पोल्यूशन का कारण है? भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभाएं, पॉप संगीत, या जेट उड़ान। कौन सा ऐसा है सर जो अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण होगा 12 नंबर का? तो यहाँ पर मैं बता दूं सर जो जेट उड़ान होती है वो मैक्सिमम साउंड पोल्यूशन का कारण होती है, क्योंकि इनका साउंड होता है 180 से लेकर 200 डेसिबल तक। कुछ का सर 150 भी हो रहा है तो भी सर वो साउंड पोल्यूशन ही होता है। क्योंकि सर अगर मैं बात करना चाहूँ अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो एक रेंज होती है साउंड पोल्यूशन की वो कितनी होती है? 80 से 90 डेसिबल। इससे अगर ऊपर का हो रहा है तो सर वो साउंड पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से। अब फ्लाई ऐश जो होती है, ऐश का मतलब क्या होता है? राख।
अब मैंने क्या कहा, फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है किससे, कोल पत्थर के कोयले को, या फिर बोला चारकोल लकड़ी के कोयले को, या डीजल मिट्टी के तेल को, या सीएनजी को। तो जल्दी से बता दीजिएगा कि फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो किससे प्राप्त होता है, किसके जलाने से जो प्राप्त होगा। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा 13 नंबर के क्वेश्चन का आंसर। तो जो कोल के जो पत्थर के जो कोयले होते हैं ना, उनको जलाने से फ्लाई ऐश प्रदूषक दहन उत्पाद पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। जो मनुष्य के द्वारा जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन होते हैं वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए पर जैविक, ऑप्शन बी क्या है प्रतिजैविक, ऑप्शन सी क्या है होमिलिन, और ऑप्शन डी क्या है एंथ्रोपोजेनिक। तो पॉइजेनिक जिसको हम बोलते हैं। तो जो मनुष्य जो आप क्या करते हो, जो मनुष्य के द्वारा अगर आपका इन्वायरमेंट क्या हो रहा है सर, इफेक्ट हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है, तो वो किसके कारण होता है सर आपके, तो उसको हम बोलते क्या, कारण तो बहुत से होते हैं लेकिन उसको हम बोलेंगे एंथ्रोपोजेनिक। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। क्या है सर, अम्ल वर्षा निम्नलिखित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। कौन सा ऐसा एयर पॉल्यूशन होता है जिसके कारण सर अम्लीय वर्षा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर ऑक्साइड। तो कौन सा, सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्यूज का, मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो सर आपको पता होगा इसका आंसर क्या जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर ऑक्साइड। जो एसिड रेन होती है उसके पीएच 5 के लगभग होती है सर आपके, और ये काफ़ी नुकसानदायक होती है, आपकी आँखें, त्वचा, स्किन वगैरह ख़राब कर देती है। आज जो ताजमहल का पीलापन का कारण है वो भी कौन सी चीज़ होती है सर आपके, एसिड रेन। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपके एयर पॉल्यूशन से संबंधित नहीं है, स्मॉग, अम्ल वर्षा, यूट्रोफिकेशन या फिर एस्बेस्टोसिस। जल्दी से बता दीजिएगा कि यहाँ कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 4 आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहे होंगे। तो सर यहाँ पर आंसर क्या जाएगा, जो एयर पॉल्यूशन से संबंधित नहीं है, क्योंकि स्मोक धुआं भी है, एसिड रेन भी है, एस्बेस्टोसिस भी है, यूट्रोफिकेशन जो होता है सर वो आपके एयर पॉल्यूशन से संबंधित नहीं है। सी आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जैव विविधित प्रदूषक है। यहाँ पर जो आपके जो जैव विविधित प्रदूषित कौन सा होगा, पारा होगा, वाहित मल होगा, प्लास्टिक होगा या एस्बेस्टोस होगा। जल्दी से बता दीजिएगा कि सर कौन सा ऐसा यहाँ पर जैव विविधित प्रदूषक है, पारा, वाहित मल, प्लास्टिक या एस्बेस्टोस। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा 17 नंबर के क्वेश्चन का। तो जो वाहित मल होता है वो एक जैव विघटित प्रदूषक है जो मनुष्य द्वारा या किसी जानवर द्वारा होता है। तो ये एक बायो सोर्स के रूप में हो गए ना। अब क्वेश्चन आते हैं सर 18 किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। भाई यहाँ पर इन चारों देशों में से ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर सर मैक्सिमम एसिड रेन होती है, चीन में, जापान में, नॉर्वे में या संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है। 18 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। तो सर आपको पता होना चाहिए जो नॉर्वे देश होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है, एसिड रेन होती है। 19 नंबर के क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या दे रखा है 19 नंबर का क्वेश्चन, अम्ल वर्षा किन के द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। जो एसिड रेन होती है वो कौन सा ऐसा इन्वायरमेंट का जो पॉल्यूशन होता है जिसके कारण होगी। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ऑप्शन बी क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन व कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी क्या है नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोबारा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंजेस करके दे दिया है, तो दोबारा बताओ सर इसका आंसर। सर 19 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दो सर। तो आपको पता है कि नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय वर्षा का कारण होता है। अब आते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का क्या नाम था। जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो उसके यौगिक का क्या नाम था। मिथाइल अल्कोहल था, फोस्जिन था, मिथाइल आइसोसाइनाइड था या फिर मेथाइलिन एमाइनिट था। तो सर 20 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड था जो भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक है, कंपाउंड है। आई बात समझ में। 20 क्वेश्चन हो मिथाइल आइसोसाइनाइड।
ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन की ओर। क्या है सर 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी गैस है जो वायुमंडल एटमॉस्फेयर होता है उसमें अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होगी। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4 मीथेन, O3 ओजोन लेयर या फिर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो जल्दी से आंसर दे दीजिएगा 21वें क्वेश्चन का। तो यहाँ पर क्योंकि देखो एक क्वेश्चन के 10 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, सारे करवा देंगे जब एक चैप्टर से कवर कर लेंगे तो इस क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन गलत नहीं, उस चैप्टर से हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आंसर क्या जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। बात करें 22 नंबर के क्वेश्चन की, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल सोर्स है, तो इनके जलने का जो मेन सोर्स है वो कौन सा होगा। वाटर पॉल्यूशन, भू प्रदूषण बोले तो आपकी जो आपका जो अर्थ होता है ना उसका जो पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, और एक होता है साउंड पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। तो कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि जब इनका दहन होगा तो सर कौन सा पॉल्यूशन होगा। तो आपको पता है कि ये नुकसान किसको पहुंचाएंगे, वायु को, एयर को। अब चलते हैं सर 23 नंबर के क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है। तो कौन सा वायु प्रदूषक सबसे हानिकारक होता है। ओजोन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो जल्दी से बता दीजिएगा कि कौन सा वायु प्रदूषक यहाँ पर सर्वाधिक हानिकारक होता है। 23 नंबर के क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता होगा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, वो सर्वाधिक हानिकारक होता है क्योंकि सर ये आपके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है और सर आपको जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाती। 23 नंबर का क्वेश्चन सर क्या है, ध्यान से पढ़ना, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक। तो कौन सा यहाँ पर ऐसा एयर पोल्यूशन है जो सबसे ज़्यादा हानिकारक करता है, कौन सी चीज़, ओजोन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड व कार्बन मोनोऑक्साइड। 23 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा सर। तो आपको पता होगा कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है वो काफ़ी हानिकारक होती है। सर कई क्वेश्चन से एक साथ रिपीट हो जाते तो मतलब थोड़ा सा इनका कॉमन सेंस अगर आप लोग कर सकते हो तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है जो जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है। अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आंसर दीजिएगा इसका 24 का, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर डाइऑक्साइड। तो कौन सी ऐसी गैस है जो एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है। 24 नंबर के क्वेश्चन का आंसर इज गोइंग टू सल्फर डाइऑक्साइड। अब सर आता है क्वेश्चन नंबर 25, सर क्या है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है। सर जो आपके जो प्रकाश रासायनिक धूम जो होता है, जो आपके लाइट फोटोलाइट जो केमिकल होता है उसके बनने से कौन सी एक चीज़ उत्पन्न होगी। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन या फिर आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर ओजोन या फिर मीथेन, कौन सी चीज़ उत्पन्न होगी। 25 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा। तो सर उसके जलने से जो मेनली एक चीज़ पर होती है उसका नाम क्या होता है, मीथेन, CH4। क्वेश्चन नंबर 26, भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट का लीक रिसाव हुआ था, वो घटना कब हुई थी। 2 दिसंबर 1982 को, 3 दिसंबर 1985 को, 3 दिसंबर 1984 को या 4 दिसंबर 1986 को। 26 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। तो 26 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, C, 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। अब बात आती है सर 27 नंबर के क्वेश्चन की ओर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 27 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, ग्रीन मफलर संबंधित है। जो ग्रीन मफलर होता है वो किस चीज़ से संबंधित होता है, जो सॉइल पोल्यूशन होता है उससे, एयर पोल्यूशन होता है उससे, जो साउंड पोल्यूशन होता है उससे, या वाटर पोल्यूशन होता है उससे, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या जल प्रदूषण। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा 27वें क्वेश्चन का कि जो ग्रीन मफलर होता है वो किस चीज़ से संबंधित होता है। तो जल्दी आंसर दो सर 27वें क्वेश्चन का। तो सर आपको पता होना चाहिए जो ग्रीन मफलर होता है वो आपकी साउंड पोल्यूशन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, 28 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से।
पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती है किस चीज़ से? आप लोग पॉलीथीन की जो थैलियाँ होती है उनको नष्ट नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि न टूटने वाले अणुओं से बनी होती है, अकार्बनिक यौगिकों से बनी होती है, पॉलीमर से बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है। कौन सी ऐसी चीज़ होती है जिससे पॉलीथीन की थैलियाँ बनी होती है? 28वां क्वेश्चन। तो सर जो बनी होती है वो किससे बनी होती है? पॉलीमर जो होता है ना उससे बनी होती है, इसीलिए उनको हम नष्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अमल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया था। इंटरनेशनल एसिड रेन कब स्थापित किया गया था? सूचना केंद्र था, इंफॉर्मेशन केंद्र, कब स्थापित किया गया था? कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था ये पूछा है। बर्लिन में, ओस्लो में, ओसाका में, मैनचेस्टर में। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, और मुझे पता है इसका आंसर सारे बच्चे राइट देंगे। सर क्या जाएगा? जल्दी से आंसर दो फटाफट। बिल्कुल सही, मैनचेस्टर से। अब आएगा सर 30 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। तो सर जो औद्योगिक मलबा होता है उससे जो मैक्सिमम केमिकल पोल्यूशन होता है वो कौन से उद्योग से होता है? चमड़ा उद्योग से, कागज उद्योग से, रेयन उद्योग से, या वस्त्र उद्योग से? कौन सा यहाँ पर औद्योगिक मलबा है जिससे रासायनिक प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है? 30वें क्वेश्चन का आंसर, तो वो आंसर क्या जाएगा सर आपका? चमड़ा उद्योग से। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? ध्यान देना। निम्नलिखित में से किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके नष्ट होने से सबसे ज़्यादा टाइम लगता है? सिगरेट का टुकड़ा, चमड़े का जूता, फोटो फिल्म, या प्लास्टिक का थैला? तो निम्नलिखित में से किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है? सबसे ज़्यादा खत्म होने में या फिर कंप्लीटली डेस्ट्रॉय होने में सबसे ज़्यादा समय लगेगा? 31वें क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? तो सर वो जाएगा आपका प्लास्टिक का जो थैला होता है उसके ख़त्म होने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। अब सर इसीलिए तो आप लोग ज़्यादातर प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है भारत के अंदर कई जगह। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। अब नदी में जो जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए किस चीज़ की यहाँ पर घुली हुई मात्रा मापोगे? क्या चीज़ होनी चाहिए उसमें? क्लोरीन की, ओजोन की, नाइट्रोजन की, या ऑक्सीजन की? 32वें क्वेश्चन का आंसर दो सर। तो उसमें सर हम ऑक्सीजन की मात्रा मापते हैं, BOD आएगी आगे। जैसे क्वेश्चन देखो, अगला ही क्वेश्चन है, क्या है? 33 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? यहाँ पर कौन सा है एक है जो वायु प्रदूषण के एक जैविक सूचक का कार्य करता है? लाइकेन, जो फन होता है वो, मनी प्लांट, या अमरबेल? तो कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? 33वें क्वेश्चन का आंसर, तो यहाँ कार्य कौन सा करेगा? लाइकेन होता है, वो एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है। 34 नंबर का क्वेश्चन क्या है? वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क किससे स्तरित होती है? जल्दी से बता दीजिएगा कि वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क किससे स्तरित होती है? चांदी से, स्वर्ण से, तांबा से, या पैलेडियम से? जल्दी से आंसर दे दीजिएगा 34वें क्वेश्चन का आंसर। तो आंसर क्या जाएगा? पैलेडियम। अब क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है? यहाँ पर कौन सी ऐसी वस्तु है जो आपके बैक्टीरिया होती है उससे नष्ट नहीं होती है? गोबर, पौधों की पत्तियाँ, खाद्य पदार्थ, प्लास्टिक? तो कौन सी ऐसी वस्तु है जो जीवाणु से नष्ट नहीं होती है? 35वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। तो यहाँ गोबर भी नष्ट कर सकते हैं जीवाणु, पौधों की पत्तियों को भी खत्म कर देते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं ना जो फूड मटेरियल होते हैं उनको भी, लेकिन सर जो प्लास्टिक होते हैं ना उनको नष्ट नहीं कर सकते जीवाणु। जीवाणु क्या, और भी जो आपके सॉइल्स के अंदर और भी चीज़ें होती है जल्दी से इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इनका डिकम्पोजिशन जल्दी से नहीं होता है। 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? यहाँ पर कौन सा एक वाटर पॉल्यूटेंट नहीं है? जस्ता, तांबा, निकेल, या सल्फर डाइऑक्साइड? तो कौन सा यहाँ पर एक वाटर पॉल्यूटेंट नहीं है? 36वें क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। तो यहाँ पर सर तांबा, जस्ता, निकल तो वाटर पोल्यूशन करते हैं, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड एक एसिडिक रेन का कारण होता है। ठीक है,
अम्लीय वर्षा का कारण, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट नहीं है? यहाँ पर कौन सा एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट नहीं है? PAN, स्मॉग, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड, या ओजोन। तो कौन सा यहाँ पर एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट नहीं है? 37 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा सर? सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषक की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है? यहाँ पर कौन है जो एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं होती है? बैग फिल्टर, या साइक्लोन कलेक्टर, या साइक्लोन सेपरेटर, या साइक्लोन डिवाइडर। तो कौन सा यहाँ पर एक वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए एक यंत्रीय विधि नहीं है? 38वें क्वेश्चन की मैं बात करना चाहूँ तो वो आंसर क्या जाएगा? साइक्लोन डिवाइडर। तो साइक्लोन डिवाइडर जो होता है वो एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता संकेत देती है उसका जल। BOD होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो किस चीज़ को संकेत देती है कि उसका जल खनिज प्राप्त कर रहा है, गैस प्राप्त कर रहा है, या सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, या फिर एट्रोफिक है। तो 39वां क्वेश्चन समझ गए होंगे कि किसी भी वाटर के अंदर अगर पॉल्यूशन हो रहा है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, ऑक्सीजन की कमी आ रही है, तो वो संकेत देता है। तो सीवेज से प्रदूषित जो हो रहा है उसकी ओर संकेत करती है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ मूव करें। क्या है सर? सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। सिगरेट की जो धुआं होती है उसमें जो मेन पोल्यूटेंट होता है वो कौन सा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड व डाई ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, और डाई ऑक्सीजन व बेंजीन। तो सर जो सिगरेट का जो धुआं होता है उसमें जो मेन पोल्यूटेंट होता है वो कौन सा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन होता है, वो एक मेन पोल्यूटेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 41, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। किस चीज़ का? जलीय वातावरण में, मृदा सॉइल में, वायु में, या ऑल ऑफ डी में। तो जल्दी से बता दो सर 41वें क्वेश्चन का। तो सर जो जैविक ऑक्सीजन जो आवश्यकता है वो जलीय वातावरण में एक सूचकांक है पॉल्यूशन का। क्वेश्चन नंबर 42, मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? जो मोटर वाहनों से निकलने वाली कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस होगी? मेन जो पॉल्यूशन गैस होगी वो कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, मार्स गैस होगी, या नाइट्रोजन ऑक्साइड होगी। तो कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस होगी? 42वें क्वेश्चन का आंसर जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड एक मेन पॉल्यूटेंट गैस होती है जो मोटर वाहनों से सर निकलती है। 42वें क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? बी। यहां पर तो यही जाएगा क्योंकि अगर सल्फर डाइऑक्साइड होता है तो आंसर में मेनली हम उसको भेजते हैं। अब सर 43वां क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखा करो, समझा करो। नहीं समझ में आए तो इसकी PDF में भेजता हूँ ग्रुपों के अंदर, आप उनको फिर क्या करो, नहीं आए तो फिर वीडियो को देखो ताकि आपकी क्वेश्चंस क्लियर हो, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? यहाँ पर कौन सी ऐसी जगह है जहाँ आर्सेनिक द्वारा वाटर पोल्यूटेंट मैक्सिमम है? हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। 43वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे दीजिएगा। तो सर यहाँ जो है वो है सर पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषक मैक्सिमम होता है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या दे रखा है? स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है। जो स्वचालित वाहन होते हैं ना उनके निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है वो होगा कॉपर होगा, लेड होगा, कैडमियम होगा, या मरकरी होगा। तो कौन सा होगा सर? 44वें क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? तो स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक होगा वो क्या होगा सर? मरकरी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या दे रखा है? 45 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित
कर मौत उत्पन्न कर सकता है? भाई आपका जो ब्लड का जो फ्लो होता है उसको दुष्प्रभावित करके कौन मौत उत्पन्न कर सकता है? एस्बेस्टोस धूल, या फिर कैडमियम, या फिर लेड, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कौन सा है सर जो यहाँ पर रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? वो आपका आंसर क्या जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? अपने पोल्यूटेंट के कारण यहाँ पर कौन सी ऐसी नदी है जो जैविक मरुस्थल कहलाती है? यमुना, पेरियार, दामोदर, महानदी। तो कौन सी है सर यहाँ पर जो जैविक मरुस्थल कहलाती है? जल्दी से आंसर दे दीजिएगा सर। 46 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगी सर आपकी क्या? दामोदर। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है सर? भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? तो भारत का ऐसा कौन सा महानगर है जहां वार्षिक प्रति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? बेंगलोर में, चेन्नई में, दिल्ली में, मुंबई में। तो कौन सा है यहाँ पर सर जो सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होगा? 47वें क्वेश्चन का आंसर तो वो होगा सर आपका दिल्ली। इस दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सॉलिड पॉल्यूशन होने के कारण है। सर 48 नंबर का क्वेश्चन क्या है? ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो कौन सी ऐसी नदी है जिसको हम जैविक मरुस्थल, ठीक है, जो जैविक मरुस्थल होती है वो कौन सी होगी? नोयाल होगी, दामोदर होगी, भिवानी होगी, या भदार होगी? जल्दी से 48वें क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। तो सर जो दामोदर नदी होती है उसको हम एक जैविक मरुस्थल के नाम से जानते हैं, ठीक है सर। डेजर्ट जो होता है ना आपका वो। अब अगला क्वेश्चन 49, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? सर जो प्रदूषण युक्त वायुमंडल होता है उसको किसके द्वारा स्वच्छ करते हो? ऑक्सीजन के द्वारा, वर्षा के द्वारा, नाइट्रोजन के द्वारा, हवा के द्वारा? जल्दी से आंसर दे दीजिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देके जाएगा, वो कमेंट बॉक्स के अंदर बता के जाएगा सर क्वेश्चंस की क्विज कैसी लगी और कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हुए ईवीएस के। तो 49 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा सर यहाँ पर? वर्षा द्वारा। 50 नंबर का क्वेश्चन क्या है सर? निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण का सोर्स है सर यहाँ पर? प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा, या रबर? लास्ट क्वेश्चन आज की क्विज का, कौन सा यहाँ पर जैव निम्नीकरण का सोर्स है? 50 नंबर के क्वेश्चन का आंसर तो सर जो रबर होगा वो एक जैव निम्नीकरण का सोर्स होता है। आज की क्विज कैसी लगी और आज की थॉट आप लोगों के लिए बहुत प्यारी सी थॉट है। 2 लाइन वृक्ष के लिए, पेड़ पौधों के लिए 2 लाइन क्या, जब पेड़ ही नहीं लगाओगे तो ऑक्सीजन कहाँ से पाओगे? मैंने आपको बार बार एक चीज़ ईवीएस की क्विज के ऊपर मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, प्लीज़ आप लोग पेड़ पौधे लगाओ ताकि अपना इन्वायरमेंट अच्छा हो, आपको शुद्ध रूप से ऑक्सीजन की पूर्ति हो। तो पेड़ पौधे लगाओ और आपकी इस यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट को सब्सक्राइब करो। एक यूनिक थॉट हमेशा लेके आता हूँ मैं आप लोगों के लिए, एक अच्छे सराहनीय भविष्य के लिए और सराहनीय अपने देश के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट। टेस्ट सीरीज कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर करके बताएगा, लाइव चैट में नहीं। आज का ज्ञान यहीं समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों, शुभ रात्रि।